बाराबंकी जनपद में कोरोना से बेकाबू हुआ बाराबंकी अब कोरोना की लपेटे में आया। पुलिस विभाग पुलिस अधीक्षक कार्यालय के 22 पुलिसकर्मी हुए कोरोना संक्रमित। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण से पुलिस विभाग के साथ आम जनता में दहशत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय कराया गया सैनिटाइज। जिला ब्यूरो चीफ सैफ मुख्तार की खबर। बाराबंकी जनपद से इस वक्त की बड़ी खबर आपके घर में भी है चाइनीज बिजली के मीटर, तो ऐसे गिरोह से हो जाइए सावधान। इस समय भारत के लोगों चीन की मक्कारी के प्रति गुस्सा है और वह चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। घरों में लगे बिजली के चाइनीज मीटर को भी हटाने की मांग भी लोग कर रहे हैं और इसी बात का फायदा बाराबंकी में एक गिरोह यदि सफाई से उठा रहा था, जो आज पुलिस की पकड़ में आ गया। यह गिरोह चाइनीज मीटर की तेज चाल का बात करके लोगों का विश्वास जीतता था और फिर उनसे आधार कार्ड लेकर उनके बैंक खाते की रकम को ही उड़ा देता था। बेहद शातिर इस गिरोह को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। बाराबंकी के जिला ब्यूरो चीफ सैफ मुख्तार की एक खास खबर। आज थाना हैदरगढ़ पर ऋषभ तिवारी गैंग के 3 लोग पकड़े गए हैं, जिनका काम है कि बिजली के मीटर घरों में घूम घूम के लगाना। और ये जन सेवा केंद्र भी पहले चलाते थे, जो घरों में जिस घर में पुरुष नहीं रहते हैं उसको टारगेट करके, जिसमें महिलाएं रहती हों, और जा कर के उनका मीटर चेक करते हैं। और इनके द्वारा बताया जाता है कि कैसे ये उसके अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं बिजली मीटर लगाने के नाम पर। तो पहले APF नगर निकासी पर जाते हैं, मशीन सेलेक्ट करते हैं, जोर से बोलिए। मशीन सेलेक्ट करते हैं। मशीन सेलेक्ट होने के बाद में सबसे पहले बैंक खाता पूछते हैं, कौन से बैंक में खाता है। बैंक सेलेक्ट करते हैं। बैंक से खाता पूछते हो पहले कि किस बैंक में खाता है जी। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसके बाद सर खाता अगर SBI बता दिए जी, फिर सर SBI सेलेक्ट करने के बाद में बैंक सेलेक्ट कर आधार नंबर सेलेक्ट करते हैं। आधार नंबर उसमें डालते हो जी। फिर सर आधार नंबर डाल करके जी, उसके बाद मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद कोई भी मोबाइल नंबर डाल देते हो जी, वो अगर वहाँ पर दर्ज हो या ना हो। जी। फिर उसके बाद में सर पहले 200 रुपये निकालते हैं। हाँ निकालो। 200 रुपये सर डाल के निकालते हैं हाँ, और फिंगर रखवाते हैं। और ये जो लाल वाला है इस पर क्या करते हो? अंगूठा लगवाते हो? जी। अंगूठा लग जाता है। फिर क्या नाम है? मार्को जी। मार्को मशीन पर अंगूठा रखवाते हैं जी। और उसके बाद जो है ये बैंक सेलेक्ट सर पैसा निकल जाता है। करके पैसा निकल जाता है। ट्रांजेक्शन अमाउंट पैसा न अकाउंट से विड्रा हो गया। ठीक, तो यही प्रक्रिया ये लोग करते हैं, जिस घर में जाते हैं फ्रॉड टाइप का काम करते हैं लोग, पैसा निकालने का। मेन मोडस ऑपरेटिव से किया जा रहा एक फ्रॉड का खुलासा हुआ है। एक गैंग ऐसे घरों की को चिन्हित करता था जहां महिलाएं हों, केवल महिलाएं हों, और वो बिजली के मीटर लगाने के प्रिटेक्स्ट पर उन घरों में एक्सेस पाता था। बताता था लोगों को कि सरकार ने व्यवस्था की है कि पिछले मीटर जो खराब थे, तेज चलते थे, उनकी जगह नए मीटर लगा दिए जाएं। इसके लिए आपका कुछ विवरण चाहिए। आधार नंबर मांगता था और अपने मोबाइल पर स्पाइस मनी ऐप या इस तरह के बहुत से ऐप हैं जिससे हम फंड ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है, ओपन एप्लीकेशन है ये। उसको कनेक्ट करता था एक फिंगरप्रिंट मशीन से। उसमें ऑप्शन आता है, आधार नंबर डाला, उस व्यक्ति का अंगूठा रखा, उस महिला का जिसका आधार कार्ड है, जिसका खाता है, बैंक का नाम पूछा, और उसके बाद उसमें से थोड़ा सा अमाउंट वो ट्रांसफ़र करता था अपने बेनिफिशियरी अकाउंट में, ये जानने के लिए कि उस अकाउंट का बैलेंस कितना है। ये भी आपको बता दूं कि एक व्यक्ति एक दिन में एक अकाउंट से इस प्रकार से 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर सकता है। तो थोड़ा अमाउंट काटने के बाद बैलेंस देखता था और उसके बाद 10,000 से अगर अधिक बैलेंस है तो शेष अमाउंट दूसरे ट्रांजेक्शन में ट्रांसफ़र कर देता था। ये जो इसका मुख्य अभियुक्त है, जो जनपद रायबरेली का रहने वाला है ऋषभ तिवारी,
ये पूर्व में जन सेवा केंद्र में काम कर चुका है, इसलिए इसे आधार कार्ड, आधार नंबर और अंगूठे के इम्प्रेशन के माध्यम से बहुत सी सेवाएं देने का अनुभव प्राप्त है। इसने ये अनुभव एक बेईमानी के लिए इस्तेमाल किया, लोगों के, भोले भाले लोगों के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया। इसके साथ के जो अन्य लोग हैं, इनका भी पूर्व में इस प्रकार के कार्य करने का अनुभव रहा है। इनमें से एक व्यक्ति लॉकडाउन के पहले विदेश में नौकरी करता था, वो भी तेज़ दिमाग का लड़का है, जिसका गलत संगत में पड़ जाने के कारण अपराध की ओर उन्मुख हो गया है। मैं आपके माध्यम से जो हमारे जनपदवासी हैं या प्रदेश के अन्य हिस्सों में, देश के अन्य हिस्सों में रहने वाले लोग हैं, उनको सजग और आगाह करना चाहता हूँ कि इस प्रकार के किसी भी प्रिटेक्स्ट पर यदि कोई व्यक्ति आपके यहाँ आता है तो आप तत्काल पुलिस को सूचना दें। किसी भी स्थिति में आपका आधार कार्ड का नंबर लिया जाना, आपका थंब इम्प्रेशन लिया जाना गैर कानूनी है। कोई भी व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आपके अकाउंट में सेध न लगा सके, इसके लिए आपको जागरूक और सजग रहने की आवश्यकता है। जो कंप्लेनेंट है इस केस में, उसके नंबर पर, उसके अकाउंट नंबर पर उसके लड़के का मोबाइल नंबर अंकित था, रजिस्टर्ड था। तो जैसे ही इसने ट्रांजैक्शन किया, उसके लड़के के मोबाइल नंबर पर मैसेज गया कि ये इतना पैसा कट गया है। उसने तत्काल महिला को और उसके अपने पिता को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जिससे मौके पर ये लोग पकड़े गए। हो रही है, इनसे क्वालिफाइड है। जैसा मैंने कहा कि पहले ग्राहक सेवा केंद्र चलाता था इनमें से जो तिवारी है, और उसे इस बात का पूर्ण अनुभव है कि आधार का लिंक कहाँ कहाँ होता है, और कोई अगर अनभिज्ञ ग्राहक है तो उसके खाते में कैसे सेंध लगाई जा सकती है। तो इससे पहले भी किसी घटना बहुत सी घटनाएँ इन्होंने की हैं। जो भी संभावित आसपास के जनपद हैं, उनको सूचना दे दी गई है। यदि उनके यहाँ कोई पंजीकृत मुकदमा होगा तो वो इस पर रिमांड ले सकते हैं। तो क्या बिजली विभाग को बताया जाएगा? बिजली विभाग को ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है और उन्होंने कंफर्म किया है इस तरह की कोई भी योजना सरकार की नहीं है फिलहाल जिसमें मीटर रिप्लेस किए जा रहे हों। ये शुद्ध रूप से फ्रॉड का एक नेट है, जिसका इस्तेमाल इस फ्रॉड में किया है।